हूल दिवस के बहाने संथाल परगना में तेज हुई राजनीति। भोगनाडीह में हेमंत को दुमका में गरजे बाबूलाल। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही तमाम राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जमीन घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भाजपा पर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए संथाल परगना प्रमंडल की जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए हूल दिवस से बेहतर मौका क्या हो सकता है। तभी तो एक तरफ जहां सीएम चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन साहेबगंज के भोगनाडीह में अपनी बातों को रखा, वहीं पूर्व सीएम सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनता के बीच अपनी बातों को रखने के लिए दुमका की धरती को चुना। हूल दिवस के बहाने दुमका पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने पोखरा चौक पर स्थापित सीदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रानीश्वर प्रखंड के दिगुली स्थित संथाल काटा पोखरा के लिए रवाना हो गया। संथाल काटा पोखर का इतिहास भी हूल विद्रोह से जुड़ा है। रवाना होने से पहले पोखरा चौक और उन्होंने मीडिया से बात की कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से एसआईटी गठित कर इसकी जांच करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हम काफ़ी मजबूत हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को आटे दाल का भाव पता लगवा देंगे। संथाल समुदाय की घट रही आबादी पर बाबूलाल ने जताई चिंता। सरकार से एसआईटी गठित कर जांच की मांग की। पोखरा चौक पर माल्यार्पण के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीदो कान्हू, चांद भैरव फूलो और जहानों के नेतृत्व में 1855 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ हूल विद्रोह किया गया था। हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। इसके विद्रोह का परिणाम था कि संथाल परगना क्षेत्र अस्तित्व में आया। यहाँ पर एसपीटी एक्ट लागू हुआ। आज हम उन्हें बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा बीजेपी का नहीं है बल्कि सरकार के जनगणना का आंकड़ा है। उन्होंने आंकड़े के प्रति लहराते हुए कहा कि 1951 में संथाल परगना के ट्राइबल की आबादी 44.67 था, जो 2011 की जनसंख्या से में घटकर 28.11% रह गया है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 1951 में सिर्फ 9% थी, जो 2011 में बढ़कर 22.73 हो गई है। सरकार एसआईटी गठित कर जांच की मांग। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तेजी से संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या घट रही है, अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 25 वर्षों में जब देश अपने आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मनाएगा, संथाल हूल के लगभग 200 वर्ष पूरे होंगे। उस वक्त तक संथाल क्षेत्र से आदिवासियों की संख्या विलुप्त के कगार पर पहुंच जाएगी। ऐसे क्यों हो रहा है, यह काफ़ी चिंता का विषय है। यह अलार्मिंग पोजीशन है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मांग किया कि वह एसआईटी गठित कर इसकी जांच कराए ताकि वास्तविक कारणों का पता चल सके। आगामी विधानसभा चुनाव में झामुमो को पता लगेगा आटे दाल का भाव। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा काफ़ी मजबूत स्थिति में है। लोकसभा चुनाव 2024 में हमने राज्य की 14 में 9 सीटें जीती हैं, जिसमें 50 विधानसभा सीटें पर भाजपा आगे रही। मुख्यमंत्री समेत उनकी मंत्रिमंडल में शामिल 7 लोग अपनी विधानसभा सीट को नहीं बचा पाए। इनमें इससे साफ है कि राज्य में भाजपा के प्रति रुझान है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जो भी दावे करे पर आगामी विधानसभा चुनाव में झामुमो को आटे दाल का भाव पता लग जाएगा।